नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। इस वक्त मैं आपके सामने आया हूं एक छोटी सी क्लिप लेकर के, जो कि इस वीडियो के आखिर में लगी हुई मिलेगी आपको। और उसमें आप देखिएगा कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, लोगों को एक ऐसी इल्तिजा कर रहे हैं जिस पर अगर अमल किया जाए, जिस पर अगर जो है तवज्जो दी जाए, तो मेरे ख्याल से हमारे मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो बदल जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि वो इदारा जिस पर सबसे ज़्यादा निगाह है असदुद्दीन ओवैसी की, वो है तालीम। तालीमी इदारे में उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर। ये बात तो आप जानते हैं कि जहाँ तक सवाल उठता है तालीम का, इसमें हिंदुस्तान में जो पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो दलित हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, या जो माइनॉरिटी के लोग हैं और जिसमें ख़ास तौर पर मुसलमान हैं, ये तालीम में बहुत पीछे छूटे हुए हैं। कुछ तो वजह ये भी है कि एक एफर्ट नहीं रहा है कम्युनिटी के अंदर से भी, हमें इस बात को भी मानना पड़ेगा। लेकिन कुछ वजह ये भी है कि जो मौके दूसरे लोगों को मिलते रहे, वो मौके इन लोगों को कभी नहीं मिले। एक कहावत होती है कि अगर एक, थोड़ा ख़राब लगेगा सुन के लेकिन आप सुन लीजिएगा, कि अगर एक माँ जाहिल होती है तो उसके बच्चों को तालीम मिलनी और मुश्किल हो जाती है। और बड़ी बात क्या है कि फीमेल के बीच में एजुकेशन इन तमाम वर्गों में बहुत कम रहा है, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो, चाहे वो ओबीसी हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, इनमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा रहा है जहाँ फीमेल को जो है उस तरह से जो है खातूनों को तालीम नहीं मिली। इस वजह से जो अगला जनरेशन आता है उसे भी वो डायरेक्शन नहीं मिल पाता है जो डायरेक्शन मिलना चाहिए। इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी ने अभी तो 14-15 साल के बच्चों के बारे में कहा है ये बात कि भाई आप पढ़ें और पढ़ करके बने वकील, पढ़ करके बने जज। क्यों वकील और जज पे उन्होंने तवज्जो दी है? वकील और जज पे तवज्जो इसलिए दी है क्योंकि असल में किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल जो होता है वो कानून के हाथ में होता है। और मेरा अगर आप पिछला कुछ गए दिनों का तबसरा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने बार बार कहा है कि किस तरह हिंदुस्तान में कानून का इस्तेमाल होता है गैर कानूनी काम करने के लिए, किस तरह कानून बनाए जाते हैं गैर कानूनी काम करने के लिए, किस तरह कानून के नुमाइंदे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं गैर कानूनी काम करने के लिए। तो ये एक बड़ी ख़ास बात है कि जब तक आप उस ओहदे पर नहीं पहुंचते जहां पहुंचने के बाद आप कानून को अपने साथ ले करके, कानून को अपने हाथ में नहीं बल्कि कानून के हाथ में अपने आप को दे करके कानून की मदद से गैर कानूनी कामों को ख़त्म कराएं, चाहे वो आप वकील बन के करें, चाहे आप जज बन करके करें। लेकिन जब तक आप मुजरिम बने रहेंगे और वकील और जज नहीं बनेंगे, तब तक आपका कुछ नहीं होगा। अगर ये बात असदुद्दीन ओवैसी की आप समझ गए तो सब कुछ सही है। ये इल्तिजा है उनकी, ये फरमान है उनका, जो समझना है समझें, लेकिन ये निहायत ही ज़रूरी है। और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप हमारी हौसला अफजाई करते रहें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, टेलीग्राम पर शेयर करें, ट्वीट करें हमारे वीडियोस को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें कि किस तरह हिंदुस्तान का गरीब, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, चाहे वो ईसाई हो, सिख हो, चाहे वो आदिवासी हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जब तक एक गरीब पढ़ करके कानून नहीं समझता है तब तक उसके साथ इंसाफ नहीं होगा। धन्यवाद। ये बार बार आकर कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी आया है तो वोट कट जाएंगे। अरे याद रखो, मैं कोई ठेका लेके नहीं बैठा हूं किसी को जिताने या हराने का।